साथियों नमस्कार। आज हम प्रायिकता का वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। हमने इसके लास्ट वीडियो में गेंदों से संबंधित और सिक्के पर आधारित, ताश पे आधारित और हमने पासे पे आधारित प्रश्नों को देखा था। आज हम उन्हीं सभी को मिलाकर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हमें उन सभी का, जो हमने 4-5 का बात किया था, सिक्के पर आधारित था, पासे पे, ताश पर, खिलौने से आधारित था, है ना, उन सभी प्रकार के प्रश्नों का मिश्रण आज हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, प्रायिकता का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जिसमें हमें पहला क्वेश्चन कहा गया, बोला गया निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। हमने प्रायिकता में बताया था कि प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच होता है। 0 और 1 के बीच, 0 से माइनस नहीं होगा और 1 से ज्यादा नहीं होगा। और यदि प्रतिशत में दिया हुआ है तो 100% से कम होगा, लेकिन 100 से ज्यादा नहीं होगा। तो देखिए, ये है 0.5, 1 से कम है। ये है 1.5, 1 से ज्यादा हो गया ना। जैसे ही 1 से ज्यादा हमें मिल गया तो हमारा आंसर कहाँ हो गया? बी आंसर हो गया यहीं पर। ठीक है, जैसे ही हमें ऑप्शन 2 सेकंड मिल गया तो हमें आगे जांचने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज हमें ये देख लेना है, कभी कभी क्या होता है ना कि 2-2 ऑप्शन दे देता है और इसमें से ऑप्शन हमें दे देगा कि ए और बी दोनों सही या बी और सी दोनों सही। इस तरह से हमें सिर्फ ऑप्शन को देख लेना। ठीक है, यदि अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। बोला गया 2 सिक्कों की युगपत उछाल में, मतलब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। कहा एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता। अब देखिए यहां से एक बात, जो हेड होता है ना, हेड को ही हम शीर्ष कहते हैं या इसी को चित कहते हैं। ठीक है, दूसरा टी जो है इसी को पुच्छ कहते हैं या इसी को पट कहते हैं। ठीक है, ये टेल से संबंधित है। तो इसने क्या कहा? इसने कहा 2 सिक्कों की युगपत उछाल में। देखिए, तो जब हम 2 सिक्कों को उछालेंगे तो सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी? 4। 4 कौन कौन सा होगा? एच एच, एच टी एच और टी टी। हमसे सवाल क्या पूछा गया? उछाल में एक भी शीर्ष नहीं होने की प्रायिकता। एक भी शीर्ष नहीं होने का मतलब है कि एक भी चित नहीं होने की प्रायिकता। इसमें चित है, इसमें भी चित है, इसमें भी चित है, इसमें चित नहीं है ना, यानी एक में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 बटा सभी समूह परिणामों की संख्या कितनी? 4। तो हमारा ऑप्शन कहाँ है? 1/4। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहा गया? बोला यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो उसे हारने की प्रायिकता क्या होगी? हमने एक फॉर्मूला बताया था, घटना का होना प्लस घटना का नहीं होना बराबर 1। तो देखिए यहाँ घटना दिया हुआ है ना, जीतने की प्रायिकता हमें दिया हुआ है, यानी हारने की प्रायिकता यानी कि नहीं जीतने की प्रायिकता हमें पूछा गया। तब हम क्या करेंगे? इसको उधर ले जाएंगे। तो हो गया P नहीं जीतने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस जीतने की प्रायिकता। तो बराबर 1 माइनस नहीं जीतने की प्रायिकता क्या है? 0.4। 0.4 तो इसको घटा देंगे तो क्या आएगा? 0.6। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। एक बात का यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो हमें इतना सूत्र का प्रयोग नहीं करना है। जितना भी जीतने या हारने का जो दिया हुआ ना, उसको 1 में से घटा देना है। 1 में से घटाकर जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया। कहा एक पासे को फेंका गया। हमने बताया था कि एक पासे को जब हम फेंकेंगे, एक पासे को जब फेंकेंगे तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, इन्हीं 6 में से कुछ आएगा। जब हम एक पासे को फेंकेंगे तो 1 से लेकर 6 तक में कोई भी संख्या 1 आ सकता है। बोला गया एक पासे को फेंका गया, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। अब देखिए सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी? 6।
विषम संख्या कितनी है? 1 2 3, 3 को विषम संख्या है तो ये हो गया 3, कट के क्या आ जाएगा 1/2। ऑप्शन देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, कहा 2 पासे एक साथ फेंके गए, 2 पासा फेंका गया, यानी सभी समूह परिणामों की संख्या कितनी? 6 का स्क्वायर 36, ये हमारा सभी समूह परिणामों की संख्या आ गया। बोला गया 2 पासे एक साथ फेंके गए, इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होने चाहिए। सोचिए जब 2 पासा फेंका जाएगा तो दोनों पर 10 कब आएगा? देखिए तो एक बार, दोनों पर 10 आएगा, एक पासे में 1 से 6 तक ही अंक होते हैं, तो क्या होगा 4 और 6 होगा, 6 4 होगा और 5 5 होगा। और कुछ संभव है कि दोनों का योग 10 हो जाए, 6 4 4 6 6 4 5 5। और कुछ संभव है 2 8 हो सकता है, तो 8 तो पासे में आता नहीं है। 3 7 हो सकता है, 7 तो पासा में आता नहीं है। उसके बाद 4 6 हो गया तो ये तो आ ही गया, 5 5 आना था आ गया, और तो कोई संख्या बचा नहीं, तो कितना हो गया 3, तो यानी कि 3 और सभी संभव परिणामों की संख्या 36, कटेगा तो कितना आएगा 1/12। ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। छठा क्वेश्चन में बोला एक सिक्के को उछालने पर, कहा एक सिक्का को जब हम उछालते हैं, जब हम एक सिक्का को उछालेंगे तो क्या आएगा? या तो चित आएगा या तो पट आएगा। इसने कहा एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता, देखिए सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी? 2, पट को वो इसमें, पट तो एक ही ना है, तो आंसर क्या हो गया 1/2, तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। इसमें आते हैं 7वें क्वेश्चन में, बोला गया एक थैले में 7 लाल गेंद, 8 हरा और 5 सफेद गेंद है, तो सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? देखिए 7 + 8 + 5, 7 + 8 + 5 कितना हो गया? 8 7 15 5 20, सभी संभव परिणामों की संख्या 15। बोला गया एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है। अब क्या है कि एक थैला में 7 लाल गेंद, 8 हरा और 5 सफेद गेंद मिला हुआ है। चलिए हम यहाँ हमने ये बना लिया, इसमें 15 गेंद पड़ा हुआ है। साथियों यहाँ देखिए, यहाँ 8 + 13 7 20 ना होगा, यहाँ गलती से देखिए 15 लिखा गया था, सभी संभव परिणामों की संख्या 20 हो गई। यहाँ पूछा गया कि देखिए ये 7 लाल गेंद, 8 हरा और 5 सफेद गेंद इसमें है, ठीक है, इसमें 20 को गेंद है, क्या है 7 लाल गेंद है, तो एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, इसको थोड़ा सा हम बड़ा बनाते हैं। अब देखिए ये हमारा 7 को इसमें हम डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कौन सा है? लाल गेंद है ना, इसमें हम R1 R2 कर देते हैं, R1 R2 R3, नहीं समझ में आएगा, ठीक है, ज्यादा छोटा बल हो जाएगा। चलिए छोड़िए इसको। यहां से क्या कहा गया कि एक थैले में 7 लाल गेंद, 8 हरा और 5 सफेद है, यानी टोटल कितनी संभावित संख्या? 20 हो गया संभव परिणामों की संख्या। बोला गया एक गेंद निकाला गया। अब देखिए अगर एक थैला में 3 प्रकार का बॉल उसमें रखा हुआ है, अब हम बिना देखे जब एक बॉल हम निकालेंगे तो तीनों में से कोई भी हो सकता है ना, लाल भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है, सफेद भी हो सकता है। तो बोला गया इसके ना तो लाल होना ना तो सफेद होने की प्रायिकता, यानी हमें बोला गया कि भाई हमें ना तो लाल होना चाहिए ना तो सफेद होना चाहिए, तो जब लाल और सफेद नहीं होगा तो क्या होगा? हरा होगा ना। अब 8 हरा बॉल है तो 8 में से तो कोई भी एक निकल सकता है, तब यहां से क्या हो जाएगा 8 बटा सभी समूह परिणामों की संख्या कितनी? 20, 4 से काटिए, 4 दूना 8 4 5 20, 2/5 ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहा गया, बोला गया यदि PE बराबर 0.05 है तो PE डैश बराबर। अभी हमने बोला था कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो एक में से घटा देना है। तो अभी देखिए अभी हमने इसके पहले जिक्र किया था कि PE + PE नोट बराबर 1 होता है। अब देखिए घटना होना, PE कितना दिया 0.05, तो इसको जब उधर ले जाएंगे तब क्या आ जाएगा PE बराबर 1 - PE, तब ये हो गया 1 - PE का मान कितना है 0.05 है। इसको जब घटाएंगे तो क्या आएगा, इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 0.95।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा कौन सा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, बोला गया यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, देखिए 3 सिक्का उछाला जाता है तो एक सिक्का के 2 साइड, तो 2 साइड यानी कि 2 का पावर 3 8, तो सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी आ गई 8। बोला गया 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रयत्न, तीनों पर एक ही परिणाम। कहने का मतलब है कि या तो तीनों सिक्के पर चित 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 आ जाए या तीनों पर पट 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 आ जाए। देखिए 8 परिणाम है तो हमने बताया था ये निकालना। देखिए 8 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसने क्या कहा, तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रयत्नता। देखिए तो तीनों पर टी है, तीनों पर एच है, बाकी तीनों पर देखिए तो अलग अलग है कि नहीं है। तो कितना हुआ 1 1 2 यानी कि 2/8। 2/8 जब होगा तब इसको काटेंगे तो क्या आएगा 1/4 आएगा। ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10वां कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। यहां बोला गया कौन सी, जो ऑप्शन में जो दिया गया है इन चारों ऑप्शन के अनुसार हमें पूछा गया कि कौन सी है जो प्रायिकता की घटना नहीं हो सकती। हमने बताया था कि प्रायिकता माइनस में नहीं होता है, 1 से ज्यादा नहीं होता है और 100% से ज्यादा नहीं होता है। देखिए तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है 2.5, 1 से ज्यादा है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। अब कहा गया 11वां क्वेश्चन में एक पासे की एक फेंक में, जब हम एक पासा को एक बार फेंकेंगे तो क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 6। अब बोला गया 2 नहीं आने की प्रायिकता, भाई अगर 2 नहीं आएगा तो बाकी ये 5 संख्या तो आ सकता है ना, तभी हो गया 5 और सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी 6, तो हमारा ऑप्शन हो गया 5/6, ऑप्शन नंबर बी सी। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, यदि घटना ई की पूरक घटना ई डैश है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। देखिए तो यहाँ पीई प्लस पीई है ना, हमने बताया था कि ई के ऊपर या तो बार होगा या फिर डैश होगा, बात एक ही होगा। तो पीई प्लस पी डैश क्या हो जाएगा 1 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर पीई प्लस पी डैश 0 हो गया, पीई पी डैश 1, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा सी सही होगा। ये देखिए डायरेक्ट हमें सूत्र पूछ लिया गया है। आगे है 13वां क्वेश्चन, अच्छी तरह फेंटे गए 52 ताश की एक गड्डी में से, 52 ताश है गड्डी का, उसको अच्छे तरीके से मिला दिया गया। बोला गया एक पत्ता खींचा गया। देखिए एक ताश में 52 पत्ता होता है, 52 पत्ता 2 भागों में बटा होता है, 26 काला होता है और 26 लाल होता है ना। देखिए क्या पूछा गया, अच्छी तरह से फेंटे गए 52 ताश की एक गड्डी में से यादृच्छा एक पत्ता खींचा जाता है, मतलब 52 पत्ता में से एक पत्ता खींचा गया। बोला गया इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता। अब हमने बताया था कि ये 26 जो है ये भी 13-13 भाग में बटा रहता है और ये भी 13-13 में बटा रहता है। अब क्या बोला काले रंग का बादशाह, तो काला रंग का तो 2 टाइप का हो गया। अब 2 रंग का एक चेरी था और एक हुकुम था, तो एक बादशाह इसका एक बादशाह इसका, तो 2 बादशाह हो गया, यानी कि 2/52 कट के कितना आ जाएगा 1/26। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। साथियों क्वेश्चन जो मेरे पास 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा गया किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पीई हो तो निम्नांकित में कौन सही है। मतलब घटना घटित होने की बात हो रही है। देखिए हमने एक सूत्र लिखाया था ना कि 0 ग्रेटर देन इक्वल पीई, मतलब घटना और लेस देन इक्वल 1, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, डी सही होगा। अगला है निम्न में से कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। हमने बताया था देखिए 25% 100 से कम है हो जाएगा। हमने बताया था कि यदि अंश बड़ा होगा तो वो प्रायिकता कभी नहीं हो सकता। अंश छोटा है, अंश छोटा है, अंश बड़ा है तो प्रायिकता यह नहीं हो सकता।
कहा एक साथ दो सिक्कों को उछालने पर, एक सिक्का को जब हमने एक साथ, क्या एक सिक्का को एक साथ दो सिक्का को उछालने पर, मतलब दो सिक्का मेरे पास है, दोनों को एक साथ हमने उछाल दिया, तो दो सिक्का को उछाला गया, तो 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा 4। यानी सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी, चित 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 पट पट चित और पट पट, ये हो गया। इसने कहा एक साथ दो सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, हेड का मतलब एच, ठीक है। इसने कहा कम से कम एक हेड आना है, कम से कम एक हेड, ज्यादा हमें जितना भी दे दो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें कम से कम एक हेड चाहिए। इसमें देखिए 2 हेड है, ये होगा, इसमें 1 हेड है चलेगा, इसमें 1 हेड ये भी चलेगा, इसमें एक भी हेड नहीं है तो ये नहीं चलेगा, तो 1 2 3, तो हमारा क्या हुआ 3, और सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी 4, तो ऑप्शन नंबर 3/4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। हमने अभी अभी बताया था कि प्रायिकता 1 से ज्यादा कभी भी नहीं होता है और प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होता है। तो देखिए 1.1 है ना, 1 से ज्यादा है, ये प्रायिकता नहीं हो सकता। देखिए 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, सबसे अलग ये है ना, ये ऑप्शन हो गया। 18 नंबर में आते हैं, बोला गया एक थैले में 6 काले गेंद तथा 8 उजले गेंद हैं, तो सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी, 8 से 14, तो सभी संभव परिणामों की संख्या हो गई तुम्हारा 14। कहा कोई एक गेंद आकस्मिक रूप से निकाला गया, मतलब इन 14 बॉल जो एक थैला में रखा हुआ है उसमें से एक गेंद बिना झाके निकाल लिया गया। पूछा इस गेंद के उजला होने की क्या प्रायिकता है, उजली गेंद कितनी है 8, तो हमारा आंसर हो गया 8/14। इसको काट देते हैं 2 से, तो 2 चौका 8, 2 सते 14, 4/7 ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अभी भी हमने बताया था कि प्रायिकता 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, यानी माइनस में नहीं होना चाहिए। देखिए ऑप्शन माइनस में मिल गया ना, ये नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 20 में यदि प्रायिकता 0.08 तो प्रायिकता नहीं होना ये डैश पूछा गया। हमने बताया था 1 में से घटा देना है, तो इस वाले सूत्र का प्रयोग कीजिए, PE प्लस PE डैश बराबर 1, PE दिया हुआ है ना, इसी उधर ले जाते हैं, तब हो गया PE डैश बराबर 1 माइनस PE, तो 1 माइनस PE का मान कितना 0.08, घटा देंगे तो आ जाएगा 0.92। ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 21 जो मेरे पास है, बोला यदि E कोई घटना हो तो PE प्लस PE डैश का मान क्या होगा। देखिए हमारे पास ये सूत्र दिया हुआ है, मेरे पास ये सूत्र हमने एक बताया था कि PE प्लस PE डैश बराबर क्या होता है, 1 होता है। देखिए PE प्लस PE डैश क्या 1 के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही, सूत्र से पूछा गया डायरेक्ट। बोला अच्छी तरह से फेंटे गए ताश के पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। ताश का 52 पत्ता को फेंट दिया गया, मिला दिया गया अच्छा से, और एक पत्ता को निकाला गया, तो कह रहे इसके लाल रंग की रानी होने की प्रायिकता। अभी हमने बताया था कि कुल कार्ड 52 होता है, ये 2 भागों में बटा रहता है 26-26, 26 काला होता है और 26 लाल होता है, और ये 26 भी 13-13 भागों में बटा होता है, और ये काला भी 13-13 में बटा होता है। तो इसने क्या कहा लाल रंग की रानी, तो लाल रंग की तो 2 है, तो 1 रानी इसमें 1 रानी इसमें, कितना हो गया 2, और सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी 52, क्योंकि इसने कहा अच्छी तरह से फेंटे गए ताश के पत्तों में से, तो ताश के पत्तों में कितना 52 पत्ता होता है, इसको काट देंगे कितना आएगा 1/26, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बोला गया 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, 2 पासा जब फेंकेगा तो सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी 36। इसने कहा 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी आ गई 36। दोनों पासों पर अंक कितने आने चाहिए 5, दोनों पासा पर 5 ही आना चाहिए, तब 5-5 कब आएगा, एक ही बार आएगा ना, तब इसका आंसर 1/36 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी। देखिए यहाँ योग नहीं बोला, सिर्फ इसने कहा कि दोनों पासों पर 5 आना चाहिए, तो 5-5 तो एक ही बार आएगा ना,
एक बार जो हमने टेबल बनाया था 36 का 36 हमने लिख कर दिखाया था इस तरीके से, 1 1 1 2 इस तरह से 1 6 था, फिर इसी तरह से 2 1 2 2 हमने इस तरह का टेबल बनाया था। आप उस टेबल को देखिए, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 24 कहा गया दो सिक्कों को एक साथ उछालने में, चलिए दो सिक्का को जब हम एक साथ उछालेंगे, 2 का 2 बराबर 4, सभी समपरिणामक संख्या कितनी आ गई 4। तो 4 होगा तो कौन कौन सा होगा देखिए तो, एच 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 टी टी एच और टी टी। क्वेश्चन क्या बोला गया, दो सिक्कों को उछालने पर दो शीर्ष आने की प्रायिकता। हमने शीर्ष क्या बोला था, चित्त को बोला था हमने, देखिए कितने हैं, एक ही है ना, तो 1/4। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अब कहा गया क्वेश्चन नंबर 25 में, कहा अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। मतलब फिर से ताश की गड्डी या 52 पत्ता जिसमें है उसको अच्छे तरीके से मिला दिया गया। बोला गया तो इसके लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता, लाल रंग का होना चाहिए प्लस तस्वीर वाला होना चाहिए। हमने बताया था कि एक प्रकार के कार्ड में 3 गो तस्वीर वाला पत्ता होता है, तो 3 यहां 3 यहां, कितना हो गया 3 3 6। क्यों, क्योंकि इसने तो लाल रंग का पूछा, तो ये लाल का तेरा तेरा है कि नहीं है, तो 3 तस्वीर वाला इसमें और 3 इसमें, तो 3 3 कितना हो गया 6, यानी कि 6 बटा एक ताश में कुल कितना 52 पत्ता। इसको हम 2 से काटते हैं, तो 2 तिया 6 और ये 26, 3/26। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, कहा गया यदि किसी घटना की संभावना P है तो इसके पूरक घटना। हमने बताया था कि E और E डैश, E बार के हैं या फिर E डैश के हैं, ये दोनों एक दूसरे का पूरक होता है। तब क्या बोला, यदि किसी घटना की संभावना P है, चलिए सूत्र तो हमें पता है, सूत्र हमें पता है PE प्लस PE डैश बराबर 1 होता है। तो घटना क्या है, घटना है ना, संभावना तो है यहाँ पर, तो संभावना है तो देखिए, तो यहां से P इसने क्या कहा पूरक, यानी कि PE डैश क्या हो जाएगा 1 माइनस, इसको उधर ले जाइए तो क्या हो गया PE हो गया। तो घटना की संभावना P है ना, तो क्या हो गया 1 माइनस P हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा कहाँ है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 27 जो हमें पूछा गया, कहा किसी घटना E के लिए निम्न में कौन सही है। कहा गया घटना E के लिए कौन सा सही है। तो देखिए हमने सूत्र बताया था P घटना का होना प्लस घटना का नहीं होना 1 के बराबर होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। कहा गया दो पासे को एक साथ उछाले गए, 2 पासा उछाला गया यानी सभी संभव परिणामों की संख्या 36। कहा तो दोनों पासों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता। देखिए जब हम एक ही संख्या का बात किया गया तो आएगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, यही एक ही संख्या हुआ ना। तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6/36 कट जाएगा तो कितना आया 1/6। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अब है निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं, 2 सिक्का को उछाला जाता है, कहा 2 शीर्ष आने की प्रायिकता। अब 2 सिक्का उछालेगा तो देखिए चित 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 पट पट चित और पट पट। इसने क्या कहा 2 शीर्ष यानी कि 2 चित आने की प्रायिकता। 2 चित कितने में है, एक ही है ना, 2 चित तो है नहीं, 2 चित है नहीं, 2 चित है नहीं, एक ही है, तो आंसर हो जाएगा 1/1 2 3 4 1/4। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा 3 सिक्कों को उछालने पर, चलिए 3 सिक्का जब उछालेंगे तो 2 का पावर 3 कितना हो गया 8, सभी संभव परिणामों की संख्या 8। कहा कम से कम, अब देखिए 8 जब है 3 सिक्का उछाला गया तो इस तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा H H T H T H H T T T H H T H T T T H T T T 1 2 3 4 5 6 7 8। इसने क्या कहा 3 सिक्कों को उछालने में कम से कम 2 पट आने की प्रायिकता। कम से कम 2 पट हमें चाहिए, 2 से ज्यादा मिल जाए तो मिल जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें कम से कम 2 पट होना चाहिए। इसमें पट है नहीं है,
इसमें दुपट है नहीं है, एक ही पट है। इसमें दुपट है नहीं है, दुपट है, दुपट नहीं है, दुपट है, दुपट है, दुपट है, मतलब 2 से ज्यादा है ना। तो 1 2 3 4, तो कितना हो गया 4/8। 4/8 मतलब कट के क्या आ गया 1/2। ऑप्शन नंबर बी। एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता, जब हम एक सिक्का उछालते हैं तो या तो चित आएगा या तो पट आएगा। इसने कहा चित आने की प्रायिकता, चित को वो है एक को, तो 1/2 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आगे कहा गया एक सिक्के को उछालने पर चित आने, ठीक है। एक पासा फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता, जब हम एक पासा फेंकेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई एक संख्या मिलेगा, तो सभी संभव परिणामक संख्या कितनी 6। इसने कहा 5 आने की प्रायिकता, 5 को है इसमें, एक है, तो आंसर हुआ 1/6, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर मेरा 34 जो है, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान। देखिए हमने बताया था कि प्रायिकता में मान 0 से 1 तक होता है, तो इसका अधिकतम मान क्या होगा, अधिकतम मान 1 होता है। कहा गया ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया, ताश की गड्डी है उसको अच्छी तरीके से मिला दिया गया। बोला एक पत्ती यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसके इक्का होने की संभावना है। देखिए सभी 52 पत्ता है और 52 पत्ता में कुल इक्का कितना होता है, कुल इक्का जो होता है वो 4 होता है, तो 4/52, तो ये कट जाएगा तो 1/13, ऑप्शन नंबर सी। बोला गया एक पासे को फेंकने पर, जब हम एक पासा को फेंकेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, ये संख्या आएगा। कहा एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होता है जो अपने आप से और 1 से भागा लगता हो। तो देखिए 2 3 5, ये 3 संख्या जो अभाज्य है, तो हो गया 3, और सभी संभव परिणामक संख्या 6, ये क्या हो गया 1/2, ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही होगा। अब बोला गया अगला क्वेश्चन में, किसी पासे को फेंकने पर, किसी पासा को हमने फेंका तो देखिए यही आएगा 1 से 6 तक आएगा। बोला सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या क्या है 2 4 6, सम संख्या है, तो कुल कितना हुआ 3, यानी कि 3/6 काट देंगे तो क्या आएगा 1/2, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आखिरी क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, कहा 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंटकर उसमें से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है। मतलब 52 पत्ता है, 52 पत्ता में से एक पत्ता निकाला जाता है। बोला गया इसकी रानी आने की प्रायिकता है, रानी का मतलब क्यू, तो इसमें से क्यू जो होता है यानी कि जो रानी होती है उस कितनी होती है 4, तब ये हो गया 4/52, कट जाएगा तो कितना आएगा 1/13, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है डी। तो साथियों ये हमारा प्रायिकता का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था और ये ऑब्जेक्टिव हमारा समाप्त होता है, इसी के साथ हमारा प्रायिकता चैप्टर भी समाप्त होता है। तो इस वीडियो को आप लोग बेहतर ढंग से देखिए, एक एक क्वेश्चन को आप देखिए, कहीं भी कोई डाउट आता है आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और ये मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह मैंने समझाया है, हर टाइप के क्वेश्चन को हमने एक एक तरह के बहुत अच्छे से समझाया है, आप लोग कोई समस्या नहीं आएगी। बाकी हम अगला वीडियो में मैं कुछ नया चैप्टर के साथ आऊंगा। इस वीडियो को यही खत्म करता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।